प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 से हमारा अगला पाठ सांवले सपनों की याद, जो लिखा है जाबिर हुसैन जी ने। इनका जन्म 1945 में बिहार में हुआ। इन्होंने एमए तक की शिक्षा अंग्रेजी में प्राप्त की। उसके बाद ये प्राध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। शुरू से ही इनका ध्यान राजनीति की तरफ था, इसलिए सन 1977 में इन्होंने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसमें वो जीत गए। धीरे धीरे करके वो राजनीति में आ चुके थे और अब 1995 में वो बिहार विधान परिषद के सभापति बन गए। जाबिर हुसैन ने अनेक रचनाएं की। उनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ डोला बेबी का मजार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी आदि जाबिर हुसैन की भाषा में उर्दू, तत्सम तथा तद्भव शब्दों का समावेश है। इस पाठ के माध्यम से जाबिर हुसैन जी ने एक पक्षी प्रेमी सालिम अली का वर्णन करते हुए कहा है कि सालिम अली जैसा प्रकृति प्रेमी बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। क्या कहते हैं, इस पाठ का सार समझेंगे। जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली के बारे में बताया है कि सालिम अली की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और ऐसा लगता है जैसे सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सवार एक सपना मौत का हुजूम लिए खामोश वादियों की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और इस हुजूम होता है बेटा भीड़ की, जो शव यात्रा है उसमें जो भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ है और उस भीड़ में सबसे आगे है सालिम अली। उस दिन सालिम अली की यात्रा देखकर जाबिर हुसैन को एहसास होता है प्रकृति के बारे में, पक्षियों के बारे में ख्याल कौन रखेगा, कौन इन पक्षियों की वकालत करेगा, कौन इनके अच्छे बुरे के बारे में विचार करेगा। फिर बताते हैं कि पक्षी प्रेमी जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि सालिम अली बहुत ही अच्छे पक्षी प्रेमी और वैज्ञानिक रहे हैं। सालिम अली कहते थे कि पक्षियों को उनकी नजर से देखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। शायद ये सभी मनुष्य स्वार्थी हो गए हैं, ये इन्हें स्वार्थ की भावना से ही देखते हैं, इसलिए कोई इनके दुख दर्द को भी नहीं समझ पाता। इस बात का बहुत दुख है सालिम अली को कि इंसान को निस्वार्थ भाव से पक्षियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं हमसे कुछ उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। सांवले सपनों का महत्व। जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि ना जाने कब वृंदावन में श्री कृष्ण ने रास लीला की थी, कब माखन के भांडे फोड़े थे, कब बांसुरी बजाई थी और वहां गाय चराई थी। ये सारी चीजें हमें आज एक सपने जैसी ही लगती है। और जब हम वहां जाते हैं, कहाँ, वृंदावन, तो वहां यमुना का पानी, जो सांवला पानी है, वो देखकर ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण जी आज भी वहां घूमते हैं और कहीं ना कहीं किसी गली से निकलकर बांसुरी लेकर दौड़ते हुए आने वाले हैं। ये सारी बातें हमने सुन रखी है और इसी के आधार पर हमें आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी बातें बिल्कुल सत्य है। तो उसी प्रकार से जो सपनों का महत्व है वो अत्यधिक है। जो जाबिर हुसैन जी है, इन्होंने भी सालिम अली से जुड़ी यादों को समझा है। उन्हीं की यादों के आधार पर उन्होंने इस पाठ की रचना भी की है कि सपनों का क्या महत्व होता है, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिससे हम लगाव रखते हैं। उनकी यादें हमारे मन में आज भी एक सपने की तरह समाई हुई है। सालिम अली का व्यक्तित्व। अगर हम सालिम अली के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो सालिम अली दुबले पतले व्यक्ति थे। लंबी यात्राओं के कारण उनका शरीर कमजोर हो चुका था। वो हमेशा गले में दूरबीन लटकाए रखते थे और पक्षियों की खोजबीन करते रहते थे।
उन्हें अपने अंतिम दिनों में एक कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी। वो लगभग शती पार करने वाले थे, शती मतलब 100 वर्ष के होने वाले थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों के सुरक्षा को लेकर बिताया। वो हमेशा से ही प्रकृति को एक हंसती खेलती दुनिया के रूप में देखते रहे। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि रेगिस्तानी हवा, गर्म झोंकों से कौन सी वैली, केरल में एक साइलेंट वैली बहुत ही सुंदर है, वो वैली नष्ट हो जाएगी और वहां रह रहे सभी पशु पक्षी या तो मर जाएंगे या इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि ना फिर बारिश होगी और बारिश के बिना पानी नहीं मिलेगा, जिसके कारण पशु पक्षियों का इस वैली में रहना संभव नहीं है। अब बात आती है कि ये बात उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को ही क्यों बताई, क्योंकि बेटा जो प्रधानमंत्री यहाँ पे चौधरी चरण सिंह है, ये ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए थे। इनका जन्म गांव में हुआ था और ये प्रकृति से बहुत लगाव रखते थे। जब भी कहते हैं बारिश होती थी तो ये खेतों में उसका असर देखने के लिए चले जाते थे कि कहाँ बारिश का नुकसान है और कहाँ ये हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह को जो साइलेंट वैली पर खतरा मंडरा रहा था उसका वर्णन किया है। लॉरेंस का सहस्मरण। जाबिर हुसैन को एक D.H. लॉरेंस नाम का व्यक्ति है जो अंग्रेजी कविताएं लिखते थे। ये भी बेटा प्रकृति प्रेमी थे। इन्होंने बताया है कि थोड़ा सा वर्णन किया है कि जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी तब इनकी पत्नी से कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आप D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ बताइए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि उनका स्वभाव इतना सरल और सहज था कि मुझसे ज्यादा तो मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया यानी जो चिड़िया है वो इनके बारे में जानती है, क्योंकि जो D.H. लॉरेंस थे वो एक चिड़िया को घंटों देखते रहते थे और उसके बारे में उससे जो बातें करते थे वो सारी बातें अपनी कविताओं में लिखते थे। फिर बताते हैं कि सालिम अली ने बेटा एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो। उसमें उन्होंने पक्षियों को बहुत ही बारीकी से वर्णन किया है, उनके सुरक्षा को लेकर उसमें बहुत ही अच्छी बातें लिखी है। सालिम अली की प्रेरणा व ऊंचाइयां। सालिम अली को पक्षी प्रेमी बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कहते हैं कि सालिम अली बचपन में एयर गन से खेल रहे थे और वो एयर गन एक गौरैया को लगी, गौरैया यानी एक चिड़िया को लगी, जिससे वो घायल हो गई और उसकी दयनीय दशा को देखकर सालिम अली पक्षी प्रेमी बन गए। उन्होंने निर्णय किया कि वह पक्षियों को कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उनसे जुड़ी उनकी समस्याओं का वर्णन सरकार को बताएंगे ताकि सरकार हर संभव प्रयास कर सके। तो तभी से बेटा इन्होंने पक्षी प्रेमी बनने का निश्चय किया और अपने जीवन में लगातार यात्राएं करते हुए पक्षियों के बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठी की। जब वो पक्षियों की खोज से लौटते थे तो ऐसा लगता था कि आज कुछ ना कुछ नई बातें, कोई महत्वपूर्ण बातें वो लेकर ही लौटेंगे और उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता था। उनके बारे में विचार करना आज भी लेखक को इस चीज का एहसास होता है कि किस प्रकार से जाबिर हुसैन ने बारीक से बारीक चीजों का वर्णन किया है। सालिम अली का निरंतर घूमना। सालिम अली अपने अंतिम दिनों में भी यात्राएं करते रहे। उन्होंने कभी भी अपनी बीमारी को अपनी यात्राओं के मध्य नहीं आने दिया। आज भी पक्षी प्रेमियों को लगता है कि सालिम अली अभी जंगल की ओर गए हैं, गले में दूरबीन लटकी है और कुछ समय बाद पक्षियों के नतीजे लेकर लौट आएंगे और पक्षी प्रेमियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? ऐसा लगना उनका एक सपना है, इसलिए इस पाठ का नाम भी सांवले सपनों की याद रखा गया है। जो बातें हमारे दिल को छू जाती है उन्हें हम हमेशा याद रखते हैं, इसलिए जाबिर हुसैन ने भी इस पाठ का नाम सांवले सपनों की याद रखा।
तो बेटा ये इस पाठ का सार है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।